बच्चों देखो, हम लोगों ने कल जो भी पढ़ा था उसके आगे शुरू करते हैं। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, इसके बारे में जानना है। तो बहुपद रैखिक भी हो सकता है, बहुपद जो है द्विघात भी हो सकता है। तो जो रैखिक बहुपद है वो ax + b है, उसका शून्यक होता है -b/a के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों में संबंध ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक द्विघात बहुपद ले लिया है 2x² - 8x + 6। इसके हमको गुणनखंड करने हैं। आपने कक्षा 9th में इसके मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड सीखे थे, तो वो हम लोग कैसे करते थे। इस पद का और इस पद का गुणा करते थे। 2x² × x = आ जाएगा 12x²। ठीक है, अब इस 12x² के गुणनखंड करने हैं जिनका कि योग 8 आ जाए। तो देखो 6x गुणा 2x कर दें, 6x और 2x का जो योग होगा वो 8x के बराबर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ हम लोग लिखेंगे इसको 2x² माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा 6x + 2x + 6। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 2x² माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 6। पहले वाले दो पदों से कुछ न कुछ हमें कॉमन मिल रहा है, वो है 2x। यहाँ बचेगा बच्चों x। ठीक है, और 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 3x कॉमन हो गया है, और ये जो माइनस चिन्ह माइनस लगा दिया। इससे आपको क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, सॉरी 2 यहाँ लिखो। तो बचेगा कितना, x - 3। ठीक, इन दोनों पदों से आपको मिल रहा है कॉमन x - 3। अब बचेगा कितना, 2x - 2। 2x - 2। इतनी बात समझ में आ गई आपको। और आप ये देख रहे होगे कि यहाँ से 2 और कॉमन मिल रहा है, तो 2 हम बाहर लगा दें। 2 × x - 3 और x - 2। ठीक है, अब हम अगर ये हमारे पास, इसको हमने px मान लिया था, हमें शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि px को उठा के 0 करते हैं। तो px तो तब 0 होगा, या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। तो px हमने 0 किया, तो एक बार तो लिखेंगे x - 3 बराबर 0। तो इम्प्लाइज दैट x = क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एवं px का मान 0 तभी होगा जब स्वयं में ये 0 हो, या स्वयं में ये 0 हो, या दोनों 0 हो अलग अलग। तो इसको हमने 0 कर दिया। अब इसको हम 0 कर देते हैं, x - 2 बराबर 0। तो इम्प्लाइज दैट x बराबर कितना आ जाएगा, 2 के आ जाएगा। ठीक है, तो शून्यक माने जो px हमारे पास बहुपद था, px के जो शून्यक हैं वो आप जान गए, 2 और कितने हैं, 3 है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी संभवतः। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, इनके शून्यकों का योग निकालते हैं। देखते हैं इनका गुणांकों के साथ संबंध क्या होता है। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है वो आपके पास शून्यक कितने हैं, नहीं कहीं पे गलती हुई है। देखो हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया था, यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो ये x - 1 बराबर ये आएगा 1। तो शून्यक होंगे बच्चों 1, 3 के। कैलकुलेशन जरूर आप देखते रहिएगा, ये तो मिस्टेक होगी ही होगी। तो यहाँ कॉमन लिया था, 2 कॉमन न लेते तो भी वो 1 ही आएगा। तो शून्यकों का योगफल आप करेंगे 1 + 3, तो ये आ जाएगा बराबर 4। अगर इनके गुणांकों के संबंध के रूप में हमें लिखना है, गुणांकों के संबंध के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो क्या 8 को हम लोग -8/2 लिख सकते हैं, जरा सोचो। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माने 8/2 हुआ।
2/2 बराबर 4। अब देखना ध्यान से, इसको क्या बनेगा, ये माइनस, जो -8 है बहुपद जो हमारे पास था उसको देखें, -8 किसका गुणांक है, x का गुणांक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे x का गुणांक बटे जो 2 है हमारे पास वो क्या है, ये x² का गुणांक है, x² का गुणांक। इस चीज को हमने बनाया है, मिला था मेरे पास 4 ही, लेकिन हमें गुणांकों के साथ इसका रिलेशन चेक करना है या नहीं है। तो इस 4 को क्या हम ये लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तो ये होगा कि माने शून्यकों का जो योग होगा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होगा। फिर शून्यकों का गुणनफल का गुणनफल आप क्या लिखोगे, 1 गुणा 3। जब आप 1 गुणा 3 लिखोगे तो 1 गुणा 3 लिखने पर ये क्या आएगा, 3। क्या इनकी राशियों के रूप में कुछ लिख सकते हो, 3 को हम लोग क्या 2 लिख पाओगे या 8 लिख पाओगे या 6 लिख पाएंगे हम लोग। तो 6 बटे हमने 2 लिख दिया तो 3 आएगा। 6 बटे 2 का रिलेशन क्या बनेगा, जो 6 है वो आपका अचर पद है, अचर पद, और 2 क्या है, x² का गुणांक। तो इससे एक बात समझ में आई कि अगर कोई हमारे पास द्विघात बहुपद है, ठीक है, उसके शून्यकों का जो योग होगा, ठीक, वो किसके बराबर होगा, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और जो शून्यकों का गुणनफल होगा वो होगा अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल अभी हम लोग और लेते हैं। देखो अगला एग्जाम्पल हमने लिया है px बराबर 3x² + 5x - 2। इसके हमें गुणनखंड करने, मध्यपद को तोड़ के तो हम लोग क्या करते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं। इनका गुणनफल जो आएगा वो आपके पास आ रहा है 6x² के, और जब 6x² होगा तो इसको हमें क्या करना होगा, तोड़ना होगा। ठीक है, लेकिन हमें डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस। यहाँ इन दोनों का हमें योग करना पड़ेगा तब 5 आएगा, तो ये वाला हम लोग फैक्टर नहीं लेंगे। तो इसको आप लिखेंगे 6x × x। डिफरेंस क्यों निकालना पड़ेगा, इसके पहले क्या लगा है, माइनस लगा है। तो 3x² प्लस यहाँ 5x को लिखोगे 6x - 1, 6x - x और -2 के। ठीक है, इन दोनों से आपका कॉमन आ जाएगा 3x, यहाँ बचेगा x प्लस 3 दूनी 6, और माइनस का यहाँ से 1 कॉमन ले लिया आपने, बचा x + 2, और बचेगा आपके पास x + 2 आपने कॉमन ले लिया, बचा आपके पास 3x - 1। ठीक, अब हमें शून्य ज्ञात करने के लिए शून्यकों के लिए कहेंगे हम लोग क्या, कि px को हम उठा के किसके बराबर कर दे रहे हैं, 0 के बराबर। और px के आपने गुणनखंड जो निकाले हैं वो ये हैं, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो इसलिए x + 2 बराबर 0, तो इम्प्लाइज दैट आपके पास आ जाएगा x बराबर -2, और x 3x - 1 बराबर 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x बराबर 1/3। कितनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अतः तो देखो, तो बहुपद इतने के जो शून्यक होंगे वो -2 और 1/3 होंगे। अब हम लोगों को शून्यकों का योगफल निकालना। शून्यकों का योगफल क्या करेंगे हम लोग, पहला शून्यक हमारे पास 2 है, प्लस ये कितना है 1/3, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1, इसको हल करेंगे तो ये बच्चों आएगा 3। ठीक है, लासा 3 आ गया, और 3 दूनी 6 + 1 करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, -5। ठीक, अब देखो इनके ये क्या 5 बहुपद का कोई गुणांक था किसका गुणांक था, x का गुणांक था, और जो 3 है वो किसका गुणांक था, x² गुणांक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस माइनस लगा, ये 5 क्या है, x का गुणांक, तो x का ये गुणांक हो गया। ठीक है, x का गुणांक बटे 3 क्या है, x² का गुणांक, तो इसको लिख देंगे x² का गुणांक। देखो जो ऊपर हम लोगों ने रिलेशन निकाला था सेम तरीके से आ गया। यहाँ देखो
शून्यकों का योगफल निकाला था हम लोगों ने, वो क्या था, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। वही चीज हमारे पास यहाँ आ गई, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा, -2 गुणा 1/3। जो शून्य थे उनका गुणनफल कर देना है, ये आ जाएगा -2/3। ठीक है, अब देखो क्या ये 2 किसी का गुणांक था, यहाँ पर क्या था, अचर पद था। ये 3 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो इसको इसी तरीके से लिख देंगे। ये आपके पास आ जाएगा -2 पूरा है ना अचर पद, तो इसको लिख देंगे अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 3, एक्स स्क्वायर का गुणांक। संभवतः इतनी बात आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अब देखते हैं आगे। देखो इन सब बातों से जो भी अभी हमने सीखा है, जैसे ये हमारे पास बहुपद लिखा था 3x² + 5x - 2 के शून्य का घर 2 और 1/3 है। ठीक है, तो इसका जो गुणनखंड होता था वो कितना होता था, x + 2, यानी यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो गया, और यहाँ पर ये प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, माने 3x - 1। जैसे ऊपर हम लोगों ने देखे थे, उसी तरीके से अगर हम ये कहें कि जो द्विघात बहुपद हमारे पास है ax² + bx + c, और उस कंडीशन आपको पता ही होगी कि a का मान 0 नहीं होगा। a का मान 0 क्यों नहीं लिखा जाता है, क्योंकि अगर x² का गुणांक ही 0 हो गया तो ये फिर द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। तो जो अल्फा बीटा है इसके शून्यक हैं, तो इसका जो गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड, एक होगा x - अल्फा और एक होगा x - बीटा। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। जो हमारे पास द्विघात बहुपद था वो ax² + bx + c था। इसके जो फैक्टर आए हैं वो आपके पास आए हैं x - अल्फा और x - बीटा के। ठीक है, इसके गुणांक में एक हम राशि ऐसी ले लेते हैं जो कि अचर है, k एक अचर है। ठीक है, अब इसका हम लोग गुणा करते हैं k इंटू, इनका गुणा करेंगे, x का गुणा x के साथ करेंगे, x² आएगा, माइनस इसका आ जाएगा अल्फा x, फिर माइनस बीटा करेंगे तो माइनस का बीटा x, इसका इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा + अल्फा बीटा। ठीक है, तो k इंटू ये बचेगा x², इससे आप इसको लिख सकते हैं अल्फा + बीटा इंटू x, मैंने माइनस इधर काम लिया, इधर x ले लिया, और प्लस आपके पास ये बचा है अल्फा बीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आने के बाद आप देख रहे होंगे कि k का अगर हम गुणा कर दें अंदर, kx² - k इंटू अल्फा + बीटा इंटू x प्लस k इंटू अल्फा बीटा, ये आपके पास चल रहा था ax² + bx + c। अब हम यहाँ पर गुणांकों की तुलना करेंगे। देखो यहाँ पर x² का जो गुणांक है वो क्या है, a है, यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, k। तो माने अगर गुणांकों की तुलना करें तो a बराबर क्या मिलेगा हमको, k, और यहाँ पर x का गुणांक है b, और यहाँ पर x का गुणांक क्या है, -k अल्फा + बीटा। x को छोड़ करके जो भी लिखा है वो इसका गुणांक कहलाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट पद ये c बराबर किसके आएगा, k इंटू अल्फा इंटू बीटा के। ठीक, तो लिखेंगे गुणांकों एवं अचर पदों की तुलना। तो आपके पास a बराबर आएगा k के, और b बराबर आएगा -k इंटू अल्फा + बीटा के, और c बराबर आएगा k इंटू अल्फा बीटा के। ठीक, तो अगर हम इससे, इस वाले समीकरण से बात करें इससे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अल्फा + बीटा = आएगा b/, माइनस ऊपर लगा लो, बटे k। ठीक है, और आपको पता है कि k की वैल्यू कितनी है, वो a के है, तो अल्फा + बीटा बराबर आ गया -b/a। ठीक, और
इससे क्या निकल के आएगा, ये वाले से ये निकल के आएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ये के आएगा नीचे तो आ जाएगा सी अपान के, और के की वैल्यू आपको पता कितनी है, ए के। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस बी अपान ए, और अल्फा इंटू बीटा आ गया सी अपान ए। तो देखो, अर्थात शून्यकों का जो योग होगा वो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, माइनस बी अपान ए। अगर इसको गुणांकों के साथ संबंध इसका लिखेंगे तो क्या होगा देखना, माइनस बी क्या था, बी हमारे पास था एक्स का गुणांक, दिख रहा है, बी जो था वो एक्स का गुणांक था, तो यहाँ लिखेंगे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, और जो सी ए था हमारे पास वो एक्स स्क्वायर का गुणांक था, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आगे भी जो दो हम लोगों ने एग्जाम्पल किए थे वहां पर भी शून्यकों का योग माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक आया था, वो चीज जनरल रूप में भी आ गई, तो हमें ये हमेशा याद रखनी है। यहाँ पर देखें जो सी है वो अचर पद है आपका, जो सी है आपका वो आपका अचर पद है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है।